नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। आखिर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से मिलने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्यों कही धोखा देने वाली बात? जी हां, सवाल यही है और इसका जवाब भी इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। दरअसल 19 मई को दिल्ली सरकार की ओर से उपराज्यपाल पर कई टिप्पणी की गई और उपराज्यपाल से मिलने के लिए पूरी दिल्ली सरकार उठकर, मतलब कि केजरीवाल की सरकार में जो मंत्री हैं वो सभी मंत्री सचिवालय पहुंचे थे, उपराज्यपाल के सचिवालय, और उपराज्यपाल के सचिवालय के बाहर तकरीबन 90 मिनट उन्होंने धरना दिया था। उसके बाद उपराज्यपाल ने उन्हें अंदर बुलाया, जिसके बाद मंत्रियों की मुलाकात उपराज्यपाल से हुई। मुद्दा दरअसल ये था कि जो सेवा सचिव हैं उनके ट्रांसफर की फाइल भेजी थी 17 तारीख को दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल को, और वो फाइल वापस अप्रूवल के साथ भेजी नहीं थी उपराज्यपाल ने सरकार को। और इसी वजह से बार बार ये कहा जा रहा था कि उपराज्यपाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी नहीं मान रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये साफ कहा 11 मई को कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार तय करेगी उनकी पोस्टिंग और ट्रांसफर किस विभाग में करनी है। और इसी मुद्दे को लेकर केजरीवाल सरकार की कैबिनेट में जो मिनिस्टर्स हैं वो उपराज्यपाल के दरवाजे पहुंच गए थे। उपराज्यपाल सचिवालय के बाहर वो धरना देने के बाद 90 मिनट के बाद वो अंदर गए थे, लेकिन उसके बाद जब मुलाकात हो गई तमाम मिनिस्टर्स की उपराज्यपाल से, उसके थोड़ी देर बाद जानकारी ये आती है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पहुंच जाते हैं उपराज्यपाल से मुलाकात करने के लिए। उपराज्यपाल से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बाहर इंतजार कर रहे थे मीडिया कर्मी। तो पत्रकारों ने पहले तो रिएक्शन लिया मुख्यमंत्री का उपराज्यपाल के साथ मुलाकात पर, और उसके बाद जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ही जवाब देते हुए ये बताया कि उन्हें कुछ सोर्सेज से, कुछ पत्रकारों से ये जानकारी मिली कि केंद्र सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने की तैयारी कर रही है, कोई ऑर्डिनेंस लाकर। और इसी बात को उन्होंने कहते हुए ये कहा कि अगर ऐसा होता है तो ये दिल्ली की जनता के साथ धोखा होगा। सुनिए क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल से मुलाकात के ठीक बाद। अरविंद जी क्या कहना चाहेंगे मीटिंग के? अभी मेरी एलजी साहब से मुलाकात हुई और उनसे मैंने पूछा कि वो सर्विसेज सेक्रेटरी को बदलने वाली फाइल कब कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैं भेज रहा हूँ, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो जल्द इसको भेज देंगे, ताकि बिकॉज सर्विसेज सेक्रेटरी सबसे क्रिटिकल होते हैं। हम आगे जितने भी प्रशासनिक फेरबदल करना चाहते हैं वो सारे सर्विसेज सेक्रेटरी करते हैं, तो सबसे पहले उनका चेंज जरूरी था। दूसरा, एक बहुत जबरदस्त चारों तरफ बात फैली हुई है, आप पत्रकारों से ही सुनने को मिल रहा है कि क्या केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को खत्म करने के लिए या पलटने के लिए कोई ऑर्डिनेंस लेके आ रही है, अध्यादेश लेके आ रही है, ऐसा सुनने को मिल रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी कोरी झूठी अफवाहें हैं और इनमें मैं उम्मीद करता हूं कि इनमें कोई सत्य नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो ये दिल्ली के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए बहुत बड़ा धोखा होगा। और खासकर सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का ये जजमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जजमेंट का सबको सम्मान करना चाहिए। और बहुत सालों के बाद दिल्ली के लोगों को न्याय मिला है और दिल्ली के लोगों के चेहरे पे खुशी आई है कि अब उनकी चुनी हुई सरकार उनके लिए काम कर पाए। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान में आपने दो चीजें सुनी। एक तो उन्होंने कहा कि जो सर्विसेज सेक्रेटरी की ट्रांसफर की फाइल है उस पर उपराज्यपाल साइन करके जल्दी भेज देंगे, ये मामले पर बात हो चुकी है उपराज्यपाल से मुलाकात जब हुई। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने साफ ये कहा कि पहला तो उन्हें लगता है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं होगी, जो उन्हें जानकारी मिल रही है कि कोई ऑर्डिनेंस लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने की तैयारी केंद्र के द्वारा की जा रही है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर ये दिल्ली की जनता के साथ धोखा होगा। हालांकि आपको बता दें कि 19 मई को ही दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा था कि केंद्र सरकार जो है वो ऑर्डिनेंस लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल सकती है। इस तरीके की बातें जो हैं वो सौरभ भारद्वाज के द्वारा कही गई। और फिर हमने देखा कि एक के बाद एक अरविंद केजरीवाल की सरकार के जो मंत्री हैं उनके ट्वीट्स आए, और खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी ये ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने सवाल उठाए थे कि क्या केंद्र सरकार कोई ऑर्डिनेंस लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने की कोशिश कर रही है। फिलहाल देखिए, इस पर अभी
बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि एक तरफ ये आरोप जो है वो केंद्र सरकार पर दिल्ली की केजरीवाल सरकार और आम आदमी पार्टी लगा रही है, लेकिन देखना होगा कि इन तमाम आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई जवाब दिया जाता है या नहीं। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।